इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे होंगे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, और इसमें आपकी फॉर लूप की, वाइल लूप की, डू वाइल लूप की, तीनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है, और पहले बता दूँ ये क्वेश्चन मेरे साथ करना, ठीक है, कॉपी पेन निकाल के करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका नोट बनाना। तो पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, आउटपुट बताना है और कितनी बार लूप चला है बताना है। जनरली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। तो फॉर लूप है एक, फॉर इंट m इक्वल टू 5, m लेस देन इक्वल टू 20 और m प्लस इक्वल टू 5। देखो फॉर लूप का आपको पता तो होगा ना, फॉर लूप के बारे में अगर बात करें तो फॉर लूप में क्या होता है, हम पहले तो जो फॉर लूप की बॉडी होती है सबको पता है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पर कंडीशन आती है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो तुम कर रहे हो वो हम लिखते हैं। फॉर लूप कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ इसकी बॉडी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंट m इक्वल टू 5, मतलब कहीं पर m नाम का वेरिएबल बन गया मेमोरी में जब ये लाइन ऊपर वाली चली, ठीक है। फॉर इंट m इक्वल टू 5, और उसको क्या वैल्यू मिली स्टार्टिंग में, 5 मिल गई। कंडीशन ये है कि m, ये लूप तब तक चलेगा जब तक m लेस देन या इक्वल टू 20 रहे। अगर लेस देन है तो भी चलेगा, और इक्वल टू हो जाए तब भी चलेगा। अगर बड़ा हो गया m की वैल्यू तो नहीं चलेगा। और इंक्रीमेंट में जनरली हम ऐसे लिखते थे ना, m प्लस प्लस, लेकिन यहाँ लिखा है m प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब ये होता है कि m में उसकी वैल्यू को हर बार 5 से इंक्रीमेंट करो। जैसे m प्लस प्लस अगर होता तो उसका मतलब होता है नॉर्मली कि 1 से इंक्रीमेंट करो, लेकिन m प्लस इक्वल टू 5 मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू m प्लस 5। तो एक ही बात है, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जो है प्लस इक्वल टू आपको दिख रहा है, 5 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये मैंने सब बता रखे, मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैंने वो सब समझाया है। तो यहाँ पर जो लिखे हैं m प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि m की वैल्यू को 5 से इंक्रीमेंट करो। अब देखो हो ही रहा है, जैसे पहली बार लूप चला, m की वैल्यू है 5 है, कंडीशन चेक होगी कि क्या m, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 20 है। तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 20 है? हाँ, 5 लेस देन होता है, कोई भी एक सही हो जाना चाहिए, चाहे लेस देन हो या इक्वल टू हो, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ट्रू है कंडीशन। तो 5 लेस देन है 20 से, तो बिल्कुल ठीक है। तो लूप कितनी बार चला, तो लूप अभी पहली बार चल गया, ठीक है। पहली बार चला, अंदर गए, m mod 3 मतलब जो मॉड ऑपरेटर है ना, ये मॉड, ये और ये दो अलग होते हैं। मॉड हमें रिमाइंडर देता है, ये हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है। जबकि दूसरा वाला हमें क्या देता है, जो नीचे वाला मैंने बना रखा ये वाला, ये क्या देगा, ये आपको जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको देगा। दोनों में अंतर है। तो ये वाला हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ बोला अगर मैं m को 3 से डिवाइड करूँ तो m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू क्या है भाई, m की वैल्यू है अभी 5। तो अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 आता है? क्या वो इक्वल होता है 0 के? नहीं। तो ये नहीं चली, तो एल्स इफ़ चलेगा। एल्स इफ़ में क्या है, m mod 5, अगर m को 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या आता है रिमाइंडर 0? अभी m में है 5, तो 5 को अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। तो ये बिल्कुल ये कंडीशन चल गई, ये कंडीशन चलेगी, तो ये जो इसके अंदर वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट हो गई। लिखा गया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln m, तो क्या प्रिंट हो जाएगा m। तो m में क्या है, तो जो आउटपुट में दिखेगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो, जैसे आपकी विंडो ही है इस प्रकार की, तो जो प्रिंट होगा वो क्या है, m, वो है 5। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें कुछ छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो स्किप मत करना, ठीक है भाई। स्किप करोगे तो फिर वो स्किप ही हो जाएगा, फिर पेपर में आएगा तो फिर हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। तो भाई स्किप मत करना, क्योंकि मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू से ये होता है, अगर इसके कंटिन्यू एक कीवर्ड है जो क्या करता है, वापस लूप को आगे बढ़ा देता है, मतलब फिर से हम लूप की स्टार्टिंग में चले जाते हैं। जो इसके नीचे अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखे होते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो ये आपका दिमाग ख़राब करने के लिए, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है कंटिन्यू। इसका यहाँ होना नहीं होना एक ही बराबर है। आरी बात समझ में? ठीक है। तो कंटिन्यू से ये होगा, बस हम वापस ऊपर लूप की ऊपर स्टार्टिंग में चले जाएंगे, वहाँ पर जो है फिर से वो लूप हम मतलब अगली बार लूप के आइटरेशन में पहुँच जाते हैं। नीचे की जो लाइनें अगर इसके नीचे लिखी होती हैं वो स्किप हो जाती हैं, ये है कहने का मतलब। लेकिन यहाँ पर कोई लाइन लिखी नहीं है इसके नीचे, तो बस ये आपको पागल बनाने के लिए लिखा हुआ है, ये है मतलब। तो इसके बाद हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़े तो m की वैल्यू फिर से 5 से इंक्रीज़ हो गई, फिर से 5 से इंक्रीज़ होगी, तो अब m की जो नई वैल्यू है वो क्या बन गई। अब m की जो नई वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो बन गई है यहाँ पर 10, ठीक है। m की नई वैल्यू बन गई 10। जब m की नई वैल्यू बनी 10, फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या यहाँ पर 10 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो 10 लेस देन है ना 20 से, बिल्कुल ठीक है। कंडीशन फिर से सही रही और हमारा लूप चल जाएगा। लूप फिर से चल गया तो मतलब दूसरी बार लूप हमारा चल रहा है, दूसरी बार लूप चल रहा है। फिर चेक होगा कि क्या m को 3 से डिवाइड करें तो 0 आता है, तो m की वैल्यू है 10, 10 को 3 से डिवाइड करो 0 आता है नहीं, तो ये नहीं चला। एल्स इफ चलेगा।
एलसीएफ में चेक होगा कि क्या m जो कि है 10 को 5 से डिवाइड करें तो 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाली कंडीशन जो नीचे वाली लाइन है वो चल जाएगी और m प्रिंट हो जाएगा। तो m की वैल्यू है अभी 10, तो आपकी स्क्रीन में 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू लिखा है तो ऊपर चले जाएंगे हम लूप में। कंटिन्यू नहीं भी लिखा होता तो हम ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि सारी लाइनें जो लूप के अंदर है वो, अब इसके अलावा मतलब और कोई लाइन नहीं है, सारी लाइनें खत्म हो चुकी, तो ऊपर ही हमने जाना था। तो ऊपर गए, फिर से m की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, 5 से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, 5 से इंक्रीज़ हो रही है तो m की वैल्यू, अच्छा एक और बात याद रखो, जैसे यहाँ पर हमने एलसीएफ लिखा है और उसके नीचे सिंगल लाइन है ना, और यहाँ पर कोई करली ब्रैकेट नहीं लगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा का कंपाइलर जो पहली लाइन तुमने लिखी होती है उसको वो इसकी बॉडी में मानता है। मतलब यहाँ पर अगर ऐसे करली ब्रैकेट लगे होते ना तो वो और जो ये पहले से था बिल्कुल सेम है मतलब। ठीक है, तो ये इस एक तरीके से ये है कि जो सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन हमने लिखा है ना, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। जब जो भी पहली लाइन होती है उसको, जो भी हमने चीज़ लिखी है, जैसे यहाँ पर एलसीएफ लिखा है तो जो उसके बाद पहली लाइन आ रही है वो उसकी बॉडी में मानता है जावा का कंपाइलर। कंटिन्यू को नहीं मानेगा, सिर्फ इसको मानेगा। ऐसे जो यहाँ ऊपर ब्रेक तुम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इफ़ की बॉडी के अंदर है। ठीक है, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है और उसके अंदर ब्रेक लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सेम है ये। तो सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए रहते हैं कि मतलब बच्चों को ये पता है नहीं पता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके टेस्ट होते हैं यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो अगली बार m की वैल्यू बढ़ के 15 हो गई थी, तो चेक होगा कि क्या m को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। ध्यान से देखो, 15 हो चुकी है, 15 को 3 से डिवाइड करें अगर तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 5 15, तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 0। तो बिल्कुल ठीक है, तो अब ऊपर वाली कंडीशन चल गई और ब्रेक लिखा है यहाँ। अच्छा, अभी हम तीसरी बार हमारा लूप चला है, ठीक है ना, अभी 2 बार हो चुका था, अभी हम तीसरी बार चल रहे थे लूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक लिखा है। ब्रेक का मतलब, अब ब्रेक जब कीवर्ड आता है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। पर फॉर एग्जांपल देखो, हर चीज़ को समझेंगे, अगर 2 लूप होते मान लो और अंदर ब्रेक होता ना, तो जो अंदर वाला लूप है हम उससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है जो ठीक सबसे पास वाला लूप है ब्रेक के, उस वाले से हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही लूप है, तो इस लूप को हम एग्जिट कर देंगे, मतलब वहीं पर हम ख़त्म हो जाएगा हमारा जो ये चलना है लूप का। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अभी हमारा 10 प्रिंट हुआ था, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ब्रेक आ चुका था, ब्रेक लग गया। ठीक है, तो आउटपुट में जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 5 और 10। तो यहाँ बोला है राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। तो आउटपुट तुम क्या लिखोगे, आउटपुट क्या है भाई, एक है 5 और ठीक उसके नीचे है 10, क्योंकि प्रिंट LN है। LN मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक सामने मत लिख देना 5 के, 5 ऊपर आएगा फिर अगली लाइन में 10 आएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बोला है हाउ मैनी टाइम्स डज द बॉडी ऑफ द लूप गेट एग्जीक्यूटेड। तो आंसर है द बॉडी ऑफ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। ठीक है, द बॉडी ऑफ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। ये पहला वाला पार्ट हो गया इसका, और ये नीचे वाला दूसरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना तुम्हारे किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से मतलब हमारा लूप चलता है। ये ICSE के 2016 में क्वेश्चन आ रखा था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है ICSE के 2010 में। इसमें बोला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ही फंस जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता तुम भी फंस जाओ। चलो अब देखो ज़रा, पहले ज़रा एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, तुम वीडियो को रोक कर ट्राई करना, फिर आगे देखना। तो यहाँ बोले व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 15 दे दी है स्टार्टिंग में। तो m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू है 2 और यहाँ पर बना लेते हैं, एक हो गया m और एक हो गया n। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। तो m की वैल्यू है कितनी है, 2, n की वैल्यू है 15। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, हमारा लूप है फॉर इंट i इक्वल टू 1। i की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर 1 दे दी, एक i भी बना लेते हैं भाई। i है, इसकी वैल्यू दे दी है 1। ठीक है, ठीक है जी। i लेस देन 5 कंडीशन क्या है, i लेस देन 5, जब तक लेस देन 5 रहेगा तब तक चलता रहेगा लूप। ठीक है, जब तक i की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी। i प्लस प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा जब भी लूप चलेगा। अब देखो पहले ये चीज़ समझ लो जो यहाँ लिखा है, अगर इसको नहीं समझे और ऐसे आगे चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा बीच में सेमी कॉलन कैसे आ गया। देख रहे हैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है, कि अभी तक तो कहीं पढ़ा नहीं हमने कि सेमी कॉलन ऐसे कैसे आ गया। हम तो आज तक एक ही सेमी कॉलन लगाते थे, 2 कैसे हो गए। तो देखो भाई, असल में हम कोड अच्छा दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट नीचे लिखते हैं। लेकिन हम एक सेमी कॉलन लगाने के बाद अगर अगला स्टेटमेंट उसी के आगे लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इससे रीडेबिलिटी थोड़ी गंदी हो जाती है, हर नेक्स्ट सेपरेट लाइन में लिखने में थोड़ा प्रोग्राम अच्छा दिखता है, ये बात है बस। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ इतने पोर्शन को, तो फॉर लूप वाला तो ऊपर आएगा इस प्रकार से जैसे भी दे रखा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये फॉर लूप है जो भी है, और नीचे
ऐसे अगर लिखें हम इसको m प्लस प्लस उसके बाद माइनस माइनस n तो बिल्कुल सेम है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर जो भी इसके अंदर है इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, इस प्रकार से, ठीक है। तो इतना हिस्सा इसके बराबर है, पहली चीज़। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अब कई बच्चों को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न भी होएगी कि फॉर लूप की बॉडी के अंदर क्या है, मतलब ये क्या ये दोनों फॉर लूप की बॉडी के अंदर है, क्या सिर्फ ऊपर वाला है, मतलब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट उन्होंने नहीं लगा रखा है और ये जानबूझ के नहीं लगा रखा है, और ज़्यादातर जितने क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ना प्रीवियस ईयर में उसमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें कर्ली ब्रैकेट नहीं रखे हुए जैसे फॉर लूप के बाद इफ़ के बाद, तो जो पहला स्टेटमेंट होता है सिर्फ वो उसकी बॉडी में माना जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और इसको हटाओ ज़रा, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगाया, ठीक है, और इसके बाद माइनस माइनस n है, तो ये बिल्कुल ये ऊपर वाले कोड के सेम है, इतने पोर्शन के सेम है, ठीक है, ये फॉर लूप है। उसके बाद जो पहला लाइन होती है वो हम मानते हैं उसकी बॉडी के अंदर, तो m प्लस प्लस पहली लाइन है। देखो पहले भैया इसको अपने पेपर में रफ में या जहाँ पर भी तुम्हें इसको ना पहले सिंप्लीफाई करके लिख लिया करो। जैसे यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दे रखा ना, तो पहले इसको अलग अलग लाइन में लिख लेना, सेमी कॉलन है तो मतलब उसको अलग करो, सेपरेट करो, तो m प्लस प्लस अलग हो गया, माइनस माइनस n अलग हो गया, इनको अलग अलग लाइन में लिख लो। फिर उसके बाद जो पहली लाइन होती है वो फॉर की बॉडी के अंदर मानी जाएगी। तो पहले क्या है m प्लस प्लस ना, तो ये फॉर की बॉडी के अंदर है, तो कुछ इस प्रकार का बना है इतना हिस्सा, आ रहा समझ में, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला है जो सिस्टम डॉट आउट, तो मैं लिख देता हूँ, चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln m इक्वल टू प्लस m, ये है। उसके नीचे क्या है सिस्टम डॉट आउट, तो सिंप्लीफाई होकर कुछ इस प्रकार का बना। तो पहले तो यही कर लिया करो, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कुछ इस प्रकार का बन गया जो मैंने लिखा है यहाँ पर, बस इंट m इक्वल टू 2 और इंट n इक्वल टू 15 रह गया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस प्रकार का है हमारा, सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या आएगा। यहाँ पर सिर्फ आउटपुट पूछा है, तो हमें ये नहीं देखना कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो कंडीशन जो थी वो थी i लेस देन 5, तो क्या i लेस देन 5 है, i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है ना यहाँ, तो बिल्कुल 5 से लेस देन है, तो कंडीशन तो लूप की बॉडी चल जाएगी। लूप में क्या होगा m प्लस प्लस। अब तुम्हें m प्लस प्लस देखो, अब तुम्हें यहाँ ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पता होना चाहिए, m प्लस प्लस माइनस माइनस n और पहले बाद में प्री पोस्ट क्या होता है। तो ये सब मैंने डिटेल में एक वीडियो में समझा रखा, और उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थे क्वेश्चन वो सारे करा रखे हैं, तो उसको आई बटन पे लगा दूंगा, पहले उसको देख लेना, अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व पूरा क्लियर कर लो, ठीक। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना, तो उसको देख लेना पहले, फिर यहाँ आना अगर तुम को नहीं पता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में डिटेल में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करना चाहते हो। तो देखो m प्लस प्लस और माइनस माइनस n था, तो अभी हम लूप की बॉडी के अंदर थे, तो लूप की बॉडी के अंदर थे तो m प्लस प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि पहले m की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको वैसे ही यूज़ करो, उसके बाद उसको 1 से इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी इस टाइम पर वो क्या होगी, वो 2 होगी, ठीक है ना। जैसे m है मेमोरी में तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, जैसे इससे आगे बढ़ गए तो वो रिप्लेस हो जाएगी 2 से, वो 3 बन जाएगी, वो मतलब 2 हटेगा और 3 बन जाएगा, क्योंकि वो 1 से इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन इस टाइम पर इस समय यहाँ पर m में 2 ही थी, जैसे इससे आगे हम बढ़े तो वो क्या बन गई 3, मतलब अगर हम इसके बाद इसको प्रिंट करता मान लो तो 3 प्रिंट होता ये है, लेकिन यहाँ पर करता तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट होता। ये मैंने सब समझा रखा है वीडियो बना करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वालों में। तो यहाँ पर देखो वैल्यू होगी m की 3 इसके बाद, अब उसके बाद अभी ये लूप के अंदर ही हम चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर से हम ऊपर बढ़ेंगे, i की वैल्यू बढ़ेगी 1 से, क्या होगी 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन 5 होता है, तो बिल्कुल 2 लेस देन 5 होता है। फिर से m की वैल्यू अब देखो अब 3 हो चुकी थी, अब यहाँ आया ना तो 3 हो गई थी, उसके बाद बढ़ेगी तो अब 4 हो जाएगी, तो यहाँ से ये हट गया, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू होगी अब 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। फिर तो ऊपर बढ़ेंगे तो अब कंडीशन चेक होगी, अभी क्या थी i की वैल्यू, तो i की वैल्यू अब 1 से बढ़ गई थी, तो अब हो चुकी है 3। तो यहाँ पर लिखते भी चलते हैं i की वैल्यू 2 के लिए हो चुका है चेक, अब 3 के लिए हो रहा है, तो 3 के लिए होगा। तो अभी m की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पर m की वैल्यू 4 रही, लेकिन उसके बाद 1 से बढ़ गई तो अब 5 हो चुकी, तो अब m की वैल्यू हो चुकी है 5, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ऊपर गए, कंडीशन चेक, भाई i की वैल्यू बढ़ेगी तो i की वैल्यू बढ़ के 3 से हो गई अब 4 हुई। फिर से नीचे आए, कंडीशन चेक होगी पहले तो कि 4 लेस देन होता है 5, तो बिल्कुल होता है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आ गए। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इस समय 5 ही रही, लेकिन उसके बाद वो 6 हो गई,
जैसे ये लाइन पूरी ख़त्म हो चुकी है, जब पूरी ख़त्म हो गई तो उसके बाद उसकी वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो m की वैल्यू 6 हो गई यहाँ पर। उसके बाद m की वैल्यू 6 हुई तो ऊपर गए, i की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि लूप हमारा तो चल ही रहा है ना अभी। तो देखते क्या होता है, i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू बढ़ के क्या बनी 5। कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 से छोटा होता है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब ये लूप की बॉडी नहीं चलेगी, अब ये बॉडी नहीं चलेगी। तो नीचे लिखा है यहाँ पर माइनस माइनस n। इसका मतलब ये होता है पहले वैल्यू को कम कर दो, पहले डिक्रीमेंट करो 1 से, तब इसमें डालो। तो n की वैल्यू यहाँ पर पहले कम हो जाएगी 1 से, तो 15 थी तो यहाँ पर हो गई अब 14 होगी, ठीक है। अब नीचे लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln m इक्वल टू प्लस m। तो जो हमारा अब लिखा हुआ आएगा, प्रिंट हुआ हुआ, वो क्या लिखा आएगा बताओ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखा आएगा m इक्वल टू, जो आउटपुट आएगा वो बता रहा हूँ, m इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है हमारी, जल्दी बताओ यार। यहाँ लिखा हुआ है 6 है ना m की वैल्यू, हमने देखा था लास्ट में वो प्लस प्लस था तो वैल्यू उसकी बढ़ गई थी, 6 हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर है 6। अब डिटेल में समझने के लिए वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जो मेरी वीडियो है उनको देख लेना, आई बटन में लगा रखा है मैंने, तुम्हारे लिए बना रखी। अब n की वैल्यू भी प्रिंट होएगी, देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी माइनस माइनस n 1 से कम हो गई थी, जो करंट वैल्यू है वो है 14, ठीक है। 14 है तो नीचे क्या प्रिंट होगा, n इक्वल टू 14, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये हमारा आउटपुट दिखेगा, बस आउटपुट पूछा, ये नहीं पूछा लूप कितनी बार चल रहा, वो भी पूछ सकते हैं वो, तो तब हम अगर पूछा होता तब हम निकालते। मतलब तुमको दोनों आने चाहिए कि कितनी बार लूप चल रहा है, ये पता होना चाहिए, और आउटपुट क्या आएगा वो भी तुम्हें आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, फिर भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। इस प्रोग्राम को एनालाइज करो और बताओ कितनी बार लूप चलेगा और आउटपुट क्या आएगा। देखो भाई यहाँ पर इंट k इक्वल टू 1 i इक्वल टू 2 लिखा है, तो k की वैल्यू 1 हो चुकी है और i की वैल्यू 2 हो चुकी है, वो लिख देते हैं नीचे। एक आ गया k, एक आ गया i। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू है 2, ठीक है। वाइल है यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा है प्लस प्लस i, तो प्लस प्लस मतलब पहले वैल्यू बढ़ा दो, तो पहले वैल्यू बढ़ गई तो i की वैल्यू बढ़ गई 2 से 3 हो गई। उसके बाद चेक होगा एक कंडीशन कि क्या 3 6 से छोटा है। अब देखो यहाँ पर अगर i प्लस प्लस लिखा होता है ना, i प्लस प्लस लेस देन 6 अगर कह रहा हूँ, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या रहती, तो यहाँ पर इस समय पर i की वैल्यू 2 रहती है अगर ऐसा होता, ठीक है। तो ये अंतर है, तो यहाँ पर वैल्यू बाद में बढ़ती है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस प्लस करते हैं तो पहले बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ कंडीशन 3 लेस देन 6, तो क्या 3 6 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या होगा, नीचे लिखा है k इंटू इक्वल टू i। देखो ये फिर से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आ गया, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ 5 तरीके के जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि देखो भाई तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यही नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में एक डिक्टो आएगा, ऐसा तो है नहीं ना। मतलब तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे भी आ सकता है वैसे भी आ सकता है। तो 5 टाइप के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, पहले उनको समझ लो। एक होता है इंटू इक्वल टू, एक होता है प्लस इक्वल टू, एक होता है माइनस इक्वल टू, एक होता है क्या होगा बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और क्या हो सकता है, और क्या होगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। अब ये 4 हो गए, 5वां होता है मॉड इक्वल टू। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कुछ नहीं होता, बस इससे थोड़ा ये होता है प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। अब इसको अगर मैं लॉन्ग फॉर्म में लिखूं जो आपके समझ में आएगी, कई बच्चों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता मैं क्योंकि मैं वीडियो में हर चीज़ डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, तो मैं ये देख के वीडियो बना रखी कि भाई जो बिल्कुल बिगिनर है जिसे कुछ नहीं आता, तो कईयों को अगर पता होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको भी मेरे को लेकर के चलना है साथ में, ठीक है ना। तो देखो k इंटू इक्वल टू आई का मतलब होता है k इक्वल टू k इंटू आई। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म ये होगी इसकी। ऐसी अगर k प्लस इक्वल टू आई होता तो वो हो जाता है k इक्वल टू k प्लस आई, ठीक है। तो मैंने ये किसी एक वीडियो में समझा रखा, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, उसको देख लेना आप। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू k इंटू आई, मतलब k में k इंटू आई करके उस वैल्यू को डाल दो वापस। अब देखो यहाँ पर कंडीशन होगी थी हमारी ट्रू, 3 लेस देन 6 होता है, तो ये लाइन चलेगी। तो ये लाइन जब चली तो k में क्या आया, k इक्वल टू k इंटू आई, मतलब k में क्या आ गया k इंटू आई, तो k की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 3, ठीक है ना, अभी बताया ना 3 होगी थी, तो k में आ गया 3, ठीक है। तो k की नई वैल्यू बनेगी 3, ध्यान देना है। अब जो मैंने तो तुम्हें बता रखा, अब ये कई बच्चे ये ना कर दें भाई इसको प्रिंट मत कर देना, ठीक है। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वाली लाइन है ये वाइल की बॉडी के बाहर है, अंदर पता चल रहा है ना। देखो भाई जो पहला स्टेटमेंट होता है वो इसकी बॉडी के अंदर होता है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखें तो सेम है, तो इसलिए मैं ये लगा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, पर पेपर में तुम्हें इसके बिना ही मिलेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पहला लाइन है वही वाइल के अंदर है, तो जब तक वाइल चल रहा तो पहली लाइन ये जो के इंटू आई इक्वल टू आई वाली है चलती रहेगी। तो अभी एक बार चली, के की वैल्यू होगी 3, फिर से ऊपर गए तो अब फिर से क्या होगा, प्लस प्लस आई होगा, तो अब वैल्यू बढ़ गई आई की होगी 4, तो क्या 4 लेस देन 6 होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर से ये वाली लाइन चलेगी के इंटू ये वाली, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ भाई। अब के की जो देखो के यहाँ साइड में देखो कुछ ऐसा हुआ ना, के इक्वल टू के इंटू आई, ठीक है। तो अब के की जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या थी, पुरानी वैल्यू क्या थी, के की 3 थी, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रही है ना टेबल में 3 है ना, तो इसका मतलब 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट आई की वैल्यू है 4, क्योंकि वो बढ़ चुकी थी 1 से, तो ये हो गया 4 3 12, तो के की नई वैल्यू हुई 12, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टेबल में, ये हुई 12। फिर से ऊपर जाएंगे, प्लस प्लस हुई आई की वैल्यू, तो अब कितनी होगी, 5 हो गई। तो 5 क्या लेस देन 6 होता है, बिल्कुल होता है, ट्रू है कंडीशन। फिर से ये चलेगा के इंटू ये वाला, के इक्वल टू के इंटू आई वाला, तो के इंटू आई अगर मैं करूँ तो के की पुरानी वैल्यू क्या है 12, और आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो 5 हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल में भी लिख देना, ये 5 हो चुकी है। तो अगर मैं इंटू करूँ आई के साथ, इंटू करूँ 5 के साथ, तो क्या होता है 12 5 60, तो के की लेटेस्ट वैल्यू हो गई 60 हो गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर 60 होगी लेटेस्ट, चलो ठीक है 60 हो, फिर से क्या होगा, ऊपर जाएंगे, फिर से वो चलेगा। वो लूप को थोड़ी पता ना कि रुकना है, हमें पता है कि भाई अब रुकना है, लेकिन लूप को जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो चलता रहेगा। फिर से वैल्यू बढ़ी तो होगी 6, तो क्या 6 लेस देन 6 होता है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब ये लाइन नहीं चली, अब ये अंदर वाली लाइन नहीं चली। अब नीचे आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के, तो के प्रिंट हो जाएगा, और के में क्या है, लेटेस्ट वैल्यू है 60, तो सीधा आउटपुट जो तुम्हें दिखेगा वो 60 लिखा हुआ दिखेगा। आ रही बात समझ में। अच्छा अब इन्होंने बोला था हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, चलो ठीक है। अब वो हमने उसको ट्रेस नहीं करा तो कोई बात नहीं, पहली बार जब लूप चला था देखो, अभी देख लेते हैं वो क्या होगा। आई की वैल्यू होगी थी 3, ठीक है, एक बार ये था, अगली बार हुई थी 4, 2 बार चला, अगली बार हुई 5, 3 बार चला, ठीक है। फिर क्या हुई थी 6 हुई थी, लेकिन कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी, तो लूप की बॉडी नहीं चली। तो कुल मिला के कितनी बार चला लूप हमारा, बताओ भाई कितनी बार चला, 1 2 और 3, ठीक है। तो लूप कितनी बार चला, द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। आउटपुट आया हमारा 60, और आंसर जो तुम लिखोगे लूप के लिए वो क्या होगा, द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये रहा, देख लो इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। 2010 में आ रखा था क्वेश्चन, और अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन है 2018 में आ रखा था, ठीक है। क्वेश्चन बोला है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड ऑल्सो मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। तुम्हें बोला आउटपुट बताओ और ये भी बताओ कि लूप कितनी बार चला। देखते हैं भाई, यहाँ है इंट आई, ठीक है, फिर आई इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन 10, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ का तुम ध्यान रखना, बताओ तुम बताओ मेरे को, इसमें क्या कौन सी वाली लाइन फॉर की बॉडी के अंदर होगी, मुझे कमेंट करके बताना। ये क्या दोनों लाइनें फॉर की बॉडी के अंदर होंगी या सिर्फ ये वाली लाइन फॉर की बॉडी के अंदर होगी, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को अभी पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी वाली लाइन फॉर की बॉडी के अंदर होगी, ठीक है, तब आगे देखना। तो मुझे उम्मीद है कमेंट कर दोगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसको, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम अपने लिए तो क्या बनता है। तो जैसे इंट आई लिखा है ये तो ऐसे ही रहेगा, फॉर लिखा है ये भी इस प्रकार से ही रहेगा, लेकिन हमें पता है जैसे फॉर इफ़ वाइल कुछ भी लिखा है तो अगर हम उसके बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो जो पहला स्टेटमेंट होता है हम उसको उसकी बॉडी के अंदर मानते हैं, मतलब वो जावा का कंपाइलर उसको उसकी बॉडी का पार्ट मानेगा। तो जो पहला वाला है ये वाला, ये फॉर की बॉडी का पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर फॉर चलेगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा जो उसकी बॉडी के अंदर है, नीचे वाला उसकी बॉडी के बाहर है। आ रही बात यहाँ तक समझ में। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, बोला है आई इक्वल टू 5, क्योंकि कई बच्चे यहीं पर ही फंस जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें पता होनी चाहिए हर बेसिक, अब पता रहेगा अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है आई इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन 10 और आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, आई की वैल्यू है 5, ठीक है, और कंडीशन बोली है आई ग्रेटर देन 10। तो मुझे ये बताओ तुम, क्या आई ग्रेटर देन 10 है, मतलब 5 क्या 10 से बड़ा होता है, नहीं होता ना। तो जब 5 10 से बड़ा नहीं है मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये नहीं चलेगी क्योंकि वो फॉर की बॉडी के अंदर है। तो क्या चलेगा, नीचे वाली लाइन। नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आई इंटू 4। तो आई इंटू 4 है तो आई की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो 5
इंटू 4 करेंगे अगर तो कितना होता है बताओ भाई, 5 4 20, ठीक है, 5 इंटू 4 तो कितना हुआ 20। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आया 20, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इज 20। चलो ये तो हो गया। अब ये बताना है हमें कि लूप कितनी बार चला। तो लूप हमारा चला गया, लूप चला ही नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पर द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट, द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो लूप हमारा चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं चला, क्योंकि उसकी कंडीशन ही फॉल्स होगी ना यार, कंडीशन फॉल्स होगी तो चलेगा कैसे, आ रहा समझ में। तो आंसर है 20, द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट, ये लूप कितनी बार चला उसका आंसर। तो ये 2018 में आ रखा था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग वाइल लूप टू द करस्पॉन्डिंग फॉर लूप। चलो मैं ये वाले क्वेश्चन तुम्हें बाद में कराऊंगा, अगले से अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हमें लूप कन्वर्ट करने होंगे, ठीक है। कि इसको लूप को वाइल लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट करो, उसको फॉर लूप में कन्वर्ट करो, फॉर को इसमें कन्वर्ट करो, ये मैं अलग से लाऊंगा, इसको यहाँ नहीं करेंगे कवर। अभी सिर्फ आउटपुट वाले हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट वाला है जो अगला क्वेश्चन वो है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कैर और इंट के बीच में, इनके बीच में का जो तुम्हें रिलेशन है वो पता होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा तुम्हें, अगर नहीं पता कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ बोले राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड, और क्वेश्चन में दिया है हमें कैर सी एच, एक वेरिएबल बना रखा सी एच जो करेक्टर टाइप का है, दूसरा है इंट एक्स इक्वल टू 97 डाल दिया है किस में, एक्स नाम के वेरिएबल में। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर जो हमने लूप का यूज़ करा है, ये डू वाइल लूप का यूज़ करा है, ठीक है ना। यहाँ पर डू वाइल लूप का यूज़ रखा। एक बात याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप और डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोल देते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इनको आपस में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन भी आते हैं, जो मैं भी तुम्हें बता रहा था पहले, एक क्वेश्चन अभी दिखाया था जो, तो उस टाइप के तो मैं कवर कराऊंगा तुमको, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ, इस टाइप के भी आते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको कवर करते हैं। पहले यहाँ पर बोला है इंट एक्स इक्वल टू 97, ये फिर डू वाइल लूप यहाँ पर चल रहा है, उसके अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले वाली लाइन है डू वाइल लूप के अंदर सी एच इक्वल टू कैर एक्स। अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या है और कैर को ये राउंड ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो देखो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, जो यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हुई है टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो खुद हो जाता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट जब हम खुद करवाते हैं। तो जब हम खुद करवाते हैं, ये एक्सप्लिसिट का एग्जांपल है कि हमने ऐसे कैर लिखा ब्रैकेट में, तो किसी वेरिएबल के आगे अगर हम कोई और डेटा टाइप लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो मतलब हम उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं उस डेटा टाइप में। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो एक्स है ना, ये कैसे टाइप का है, जो एक्स है हमारा वेरिएबल, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और उसको हम सी एच नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का है। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, तो क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का दूसरा वेरिएबल है और इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हमको उसको उस में अगर स्टोर करना है तो उसके डेटा टाइप में या उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक्स को कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 97 को कैरेक्टर कैसे बना रहे हो भैया। तो भैया यहाँ सुनो, जैसे कैपिटल ए कैपिटल जेड है, इनकी कुछ ना कुछ एस का वैल्यू होती है, स्मॉल ए है से लेकर के स्मॉल जेड तक है, इनकी कुछ ना कुछ एस का वैल्यू होती हैं। में से किसी को भी अगर मेरे को कहीं पर इनका यूज़ करना है, मान लो कैरेक्टर का इनमें से किसी का भी, तो इनकी हर एक की पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक एस का वैल्यू होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। जैसे कैपिटल ए की अगर हम बात करें तो इसकी 65 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे तुम्हें मान लो नहीं पता है कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की एस का वैल्यू, तो तुम सिर्फ पहले वाले की याद रखो। जैसे कैपिटल ए की 65 होती है और स्मॉल ए की होती है क्या 97 एस का वैल्यू, ठीक है। कैपिटल ए की होगी 65, मेरे साथ बोलो, और स्मॉल ए की जो वैल्यू होगी एस का वैल्यू वो होगी 97। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तुम्हारे पास जैसे ये आ रखा है, तो अगर तुम्हें इनकी एस का वैल्यू नहीं पता तो तुम अटक जाओगे, फिर आगे तुम्हें सब आता हो लेकिन एस का वैल्यू नहीं याद है तो तुम फंस जाओगे। तो स्टार्टिंग की याद रखो, एंड की तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है, वैसे भी तुम ICSE के स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना तो पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में। तो अगर तुम्हें ए की पता है 65 है तो बी की होगी 66, फिर सी की क्या होगी 67, तो ऐसे करके तुम जेड की भी निकाल लोगे ना। वैसे अगर मैं बताऊं तो जेड की होती है 90, तुम खुद देख लेना काउंट करके, ठीक है। 90 होती है कैपिटल जेड की, और स्मॉल जेड की कितनी होगी, अगर छोटे की 97 है तो तुम उसमें देख सकते हो 26 करके और बारी बारी काउंट करके, तो उसकी होगी 122 स्मॉल जेड की, ठीक है। तो ये होगी इसका वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ था CH में हम क्या कर रहे थे, उसको वापस कन्वर्ट कर रहे थे कैरेक्टर में एक्स को, तो एक्स की वैल्यू थी 97। तो जब इसको हम टाइप कास्ट करते हैं कैरेक्टर में, कैरेक्टर टाइप में, तो क्या होता है, तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो 97 का कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होगा ना, जो 97 एस का वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है, तो
उसमें वो वाला कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 97 है एक्स में, तो हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करें तो 97 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर होता है, ए होता है ना, तो ये 97 ए में कन्वर्ट होगी और सी एच में चलेगी। तो सी एच में इस टाइम यहाँ पर इस लाइन में ए है, आ रही बात समझ में। तो हमने नीचे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच। तो जो प्रिंट होगा मैं आउटपुट की स्क्रीन बना देता हूँ, जो आउटपुट आएगा वो तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच लिखा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, तो सी एच को प्रिंट करें तो सी एच ही प्रिंट होगा, उसमें क्या ए, तो ए प्रिंट हो गया स्मॉल वाला, ठीक है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है, कई कैपिटल ए भी प्रिंट कर देते हैं, तो याद रखना, वैल्यू याद रखो। ये बस स्टार्टिंग की 65 बड़ा वाला, 97 छोटा वाला, उल्टा हो गया, मतलब 65 छोटी वैल्यू है वो बड़े वाले को दे रखी, बड़ी वाली 97 है वो छोटे वाले ए को दे रखी। बस तुम ये दो वैल्यू याद रखो, 65 और 97, 65 और 97, 65 और 97 याद रहेगी। अब देखो ये ए प्रिंट होगा, उसके बाद बोला है इफ़, अब तो तुम्हें पता होगा ना जो ब्रेक है इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। इफ़ एक्स मॉड 10 इक्वल टू 0, अगर x को हम 10 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आता है, तो x को अगर 10 से डिवाइड करें, तो x को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो देखो x में क्या है, x में क्या है, x में है 97, ठीक है। आ रही ना बस समझ में, x में 97 है, ठीक है ना यहाँ पर। तो उसको अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 97 को 10 से डिवाइड करके देख लो भाई, क्या 0 आता है रिमाइंडर, नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। तो ठीक है, फिर ये हमारी लाइन अभी नहीं चली, नीचे वाली चलेगी। नीचे क्या है, प्लस प्लस एक्स, मतलब जहाँ एक्स है उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। एक्स की वैल्यू 97 थी पुरानी वाली, अब हो गई 98 इस लाइन पे। उसके बाद ये डू लूप जो था, डू वाइल लूप यहाँ पर ख़त्म हुआ और कंडीशन चेक होगी कि क्या एक्स लेस देन इक्वल टू 100 है, एक्स लेस देन इक्वल टू 100 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 98, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेस देन 100 है, तो ठीक है। आगे बढ़े, फिर से ऊपर चले, ये वाली लाइन पे आए, सी एच इक्वल टू कैर एक्स, तो अब एक्स की वैल्यू थी 98, तो 98 को वो सी एच में कन्वर्ट करेगा। तो अब 98 में कौन सा कैरेक्टर होगा बताओ भाई, अब बी होगा ना स्मॉल वाला, क्योंकि 97 में स्मॉल ए है तो 98 में स्मॉल बी होगा, तो स्मॉल बी गया सी एच में, इसको हटा लो, ठीक है। तो मैं लिखते भी चलता हूँ, सी एच में ए घुस गया, अब बी घुसा, प्रिंट कर रहे हैं सी एच को। देखो यार इन्होंने जो सामने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके क्लोज कर रखे ना, इसका होना नहीं होना एक बराबर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमारे आउटपुट में, ठीक है। ये एम्प्टी स्ट्रिंग लगा रखी है आगे से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हटा भी लो चाहे, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब प्रिंट हो रहा है बी, तो सी एच प्रिंट हो रहा है, मतलब सी एच में कौन है बी। अब बी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि हमने प्रिंट एल एन का यूज़ करा है, अगर खाली प्रिंट का यूज़ करा होता तो सेम लाइन में प्रिंट होते हैं बारी बारी, ठीक। तो बी प्रिंट हो गया, उसके बाद नीचे चलेंगे, फिर से चेक होगा कि क्या एक्स को 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। तो एक्स की वैल्यू थी 98 को देख लो 10 से डिवाइड करेंगे अगर, तो क्या 0 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये फिर कंडीशन नहीं चली जो इसकी बॉडी है। फिर से एक्स की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो बढ़ के 98 से 99 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक हो गई, वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर। उसके बाद नीचे आया तो देखा यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि क्या एक्स लेस देन है 100 के, लेस देन है इक्वल टू 100 के, तो 99 है, 99 बिल्कुल लेस देन है 100 के, तो कंडीशन है ट्रू। फिर से ऊपर गए तो पहली लाइन पे आए, क्या था, कैर एक्स को टाइप कास्ट कर दिया वापस कैरेक्टर में, तो एक्स में कौन था अब वैल्यू 99 थी, तो 99 अगर कैरेक्टर में टाइप कास्ट करेंगे तो क्या बनेगी, 97 था ए, 98 थी बी, 99 है सी, तो सी बना, सी गया सी एच में। नीचे प्रिंट कर रहे हैं सी एच को, तो सी प्रिंट हो गया। उसके बाद चेक होगा कि क्या एक्स को 10 से डिवाइड करें तो 0 आता है, तो 99 को कर लो 10 से डिवाइड, 0 आ रहा, रिमाइंडर में नहीं आ रहा, नहीं चली फिर से कंडीशन। फिर से एक्स की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, अब होगी 100, अब आया ट्विस्ट, अब आया क्लाइमैक्स। रुको ज़रा सब्र करो, अभी देख तो लें क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आए, कंडीशन चेक होगी कि क्या एक्स लेस देन इक्वल टू 100 है, तो क्या एक्स लेस देन इक्वल टू 100 है, सोच के बताओ कि क्या 100 लेस देन इक्वल टू 100 है। एक्स मतलब 100 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है अभी भी, ठीक है ट्रू है। 100 इक्वल टू तो है ना 100 के, ठीक है, तो कोई भी एक सही होनी चाहिए, लेस देन नहीं है तो इक्वल टू तो है, तो ठीक है। ऊपर गए, फिर से चलेगा, फिर से अब एक्स की वैल्यू फिर से बढ़ी हुई थी, 100 हो चुकी थी, तो 100 पे आता है डी, ठीक है, तो सी एच पे हो चुका है डी, अब डी आ गया तो डी प्रिंट हो गया। उसके बाद चेक होगा कि अगर x को 10 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू क्या है 100 को अगर 10 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल 0 आता है, क्योंकि 10 10 100 रिमाइंडर है 0, तो ब्रेक चल जाएगा। ब्रेक चल गया तो लग जाएगा प्रोग्राम में ब्रेक, क्योंकि ब्रेक जैसे आ जाता है तो हम जो हमारा लूप होता है उसके हम बाहर आ जाते हैं, तो हम डू वाइल लूप के बाहर आ गए, डू वाइल लूप के बाहर आ गए तो फिर अब और तो कुछ है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ख़त्म। तो जो आउटपुट हमारा आया वो क्या आया, ए बी सी डी, ठीक
ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हमें शो होगा और जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ABCD स्मॉल में, स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C स्मॉल D। अरे बात समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसके नोट बना लेना और मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है। मुझे बता भी देना समझ में आया या वीडियो बहुत बढ़िया लगी कमेंट करके। आते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन में बोला है एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। देखो भाई तुम्हारे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ना ऐसा जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तुम मुझसे वो भी पूछ सकते हो कमेंट करके। टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना दूंगा उसमें, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रखा है, और अगर अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो उसको किसी ड्राइव में डाल के मेरे को कमेंट में उसका लिंक दे देना। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को लगेंगे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि औरों को भी बेनिफिट मिले। और तुम्हें भी अगर तुम्हें से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो तुम्हें भी मिल जाएगा बेनिफिट, ठीक है। तो शेयर कर देना अगर चाहते हो। तो एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। तो बोला है भाई बताओ इसको एनालाइज करके कि कितनी बार लूप चलेगा और क्या आउटपुट आएगा। तो देखो ज़रा P इक्वल टू 200 लिखा है और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर वही जो अपना पहला वाला काम जो हमेशा हम करते आ रहे थे वही कर लेते हैं। एक यहाँ पर इफ़ के बाद कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर मान लो, क्योंकि पहला स्टेटमेंट मतलब उसकी बॉडी के अंदर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ज़रा P इक्वल टू 200, P की वैल्यू होगी 200, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर P की वैल्यू है 200, ठीक है। अब बोला है यहाँ पर क्या बोल रहा हमको, वाइल ट्रू आई। अब ये क्या बोलते हैं वाइल ट्रू। देखो भाई अब सुनो, दो चीज़ें होती हैं ट्रू और एक होता है फॉल्स। अगर किसी कंडीशन के अंदर जैसे यहाँ पर ट्रू डाल दिया ना, जैसे इफ़ के अंदर अगर ट्रू डाल दिया या किसी के अंदर ट्रू डाल दिया जैसे यहाँ वाइल के अंदर डाला हुआ है, मतलब फिर वो हमेशा चलता रहेगा, ये होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एरर आ जाएगा कि भैया ये क्या लिख दिया ट्रू आ गया वहाँ पर, या तो नंबर आना था, ऐसा नहीं होता। मतलब वैसा भी होता है ऐसा भी होता है। तुमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, ट्रू एक बूलियन लिटरल है जिसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर कंडीशन जो है मतलब ट्रू है, तो अगर तुमने ट्रू लिख दिया तो मतलब ट्रू है, फिर वो चलते रहेगा, ठीक है। तो वाइल ट्रू मतलब चलते रहो। तो इसको कहीं ना कहीं रोकने का इंतजाम कहीं ना कहीं अंदर हमें फिर लूप में करना पड़ता है, वरना ये चलता रहेगा हमेशा भी, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। तो अंदर यहाँ देखो ब्रेक जानबूझ के लिखा हुआ, मतलब ये रोकने के लिए ये वाली कंडीशन एक ना एक बार चल रही होगी। तो अब देखते हैं P की वैल्यू 200 है तो वाइल ट्रू इफ़ P लेस देन 100, तो क्या यहाँ कंडीशन बोली इफ़ P लेस देन 100, तो क्या P लेस देन 100 है, 200 वो है P, तो P 200 क्या लेस देन 100 है, नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो इतना पोर्शन नहीं चला इतना, ठीक है। नीचे वाली लाइन क्या है P इक्वल टू P माइनस 20, तो P में से 20 माइनस कर दो तो P की वैल्यू हो गई 180। यहाँ पर साइड में ये भी लिखते रहते हैं कि लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है ना। तो लूप के लिए भी लिख देते हैं जो लूप है अभी एक बार चला है, ठीक है, पहली बार चला क्योंकि वाइल ट्रू था, ठीक है। और यहाँ पर P की वैल्यू 20 से कम होगी 180 होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ऊपर गए फिर से वाइल ट्रू, तो लूप चला दूसरी बार, लूप चला दूसरी बार चला तो P की फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या P 100 से छोटा है, तो P की वैल्यू 180 है, 100 से छोटी नहीं है। तो ये ब्रेक वाली जो ये लाइन है ये नहीं चली, नीचे वाला चल गया। P की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से 20 से कम, तो 160 हो गई, ठीक है। फिर से ऊपर गए फिर से था ट्रू, तो फिर से चल गया, तो लूप अब चल रहा है तीसरी बार चला, फिर से चेक हुआ कि क्या P 100 से छोटा नहीं है, तो नीचे वाली लाइन चली गई, फिर से 140 हो गया क्योंकि 20 कम हो गया P में। फिर से ऊपर गए फिर से लूप अगली बार फिर से चला, तो अब चौथी बार चली गया, ठीक है। चौथी बार चला, फिर से चेक हुआ कि क्या P 100 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं छोटा नहीं है, तो फिर से P की वैल्यू में 20 कम होगा तो 120 हो गई, ठीक है। फिर से ऊपर गए फिर से लूप एक और बार चला क्योंकि ट्रू है वहाँ, तो फिर से पाँचवीं बार चल रहा लूप। फिर क्या होगा, पाँचवीं बार चला, चेक होगा कि क्या P की वैल्यू 100 से छोटी है, तो 120 100 से छोटा नहीं होता, तो फिर से P में 20 कम हो गया, ठीक है। P में 20 कम हो गया तो अब उसकी वैल्यू होगी 100, अब होगी वैल्यू 100। फिर से ऊपर गए, ठीक है, ऊपर गए फिर से, तो छठी बार लूप चला, चेक होगा कि क्या P 100 से छोटा है, तो P मतलब 100 है अभी, कि क्या 100 से छोटा है, तो 100 से छोटा तो नहीं होता, तो अभी भी कंडीशन ये वाली क्या है, ये वाली नहीं चली क्योंकि 100 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है अंदर इफ़ वाली, तो ये नहीं चला। तो नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं, वो चलेगी, मतलब वो क्योंकि वो तो वैसे भी बॉडी के बाहर है, तो वो चली। तो फिर से P में 20 कम हो गया, तो अब वो 80 हो गया, फिर से ऊपर गए, ये लूप तो था ट्रू, तो फिर से चला, 7वीं बार चल रहा है। फिर कंडीशन चेक होगी कि इफ़ P लेस देन 100, अब P की वैल्यू क्या थी
अबे 80, तो क्या 80 लेस देन 100 है? हाँ, 80 100 से छोटा है। तो अब क्या होगा, 80 अगर 100 से छोटा है तो मतलब कंडीशन होगी ट्रू। कंडीशन हो गई अगर ट्रू तो उसकी बॉडी चल जाएगी, इफ़ की तो बॉडी चल गई इफ़ की, तो इफ़ की बॉडी में क्या लिखा है, ब्रेक। तो अब लग जाएगा प्रोग्राम के जो लूप है उसमें ब्रेक। ब्रेक लग गया तो हम मतलब लूप को एग्जिट कर देंगे, लूप से बाहर आ गए। तो लूप से बाहर आ गए तो वाइल लूप था जो इससे हम बाहर आ गए, तो लूप तो यहाँ खत्म हो गया। अब लूप के बाहर कुछ लिखा है क्या? तो लूप के बाहर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पी। तो पी को प्रिंट कर दो, तो पी की वैल्यू कितनी है, 80। तो जो तुम्हें आउटपुट दिखेगा विंडो में वो दिखेगा तुम्हें 80। अब एक लाइन पूछी थी इन्होंने, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, लूप हमारा हुआ कितनी बार, 7 बार। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसका तुम आउटपुट बताओ। तो कर सकते हो प्रेडिक्ट, पॉज करके करो जरा प्रेडिक्ट अगर कर सकते हो तो, और फिर उम्मीदें कुछ ट्राई करा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कि क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक मेन मेथड के अंदर तुम्हें काउंटर नाम का वेरिएबल बना रखा है जिसकी वैल्यू है 50। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू तुम्हें दे रहेगी 50। तो यहाँ पर लिख देते हैं काउंटर की वैल्यू कितनी है, 50। अब वाइल ट्रू, ठीक है, तो इतना जो लूप है हमारा, अब यहाँ पर ट्रू लिखा है तो अब ये चलता रहेगा जब तक ये ब्रेक वाली कंडीशन ना चल जाए। तो देखते हैं, तो लूप यहाँ पूछा है कि लूप कितनी बार चल रहा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ हमें आउटपुट बताना है। तो अब चला लूप, तो उसके बाद क्या, इफ़ काउंटर लेस देन 50, तो मतलब लेस देन 5, तो 50 है वैल्यू, तो क्या 50 लेस देन 5 है, बिल्कुल नहीं। तो ये लाइन ब्रेक वाली नहीं चली। नीचे काउंटर की वैल्यू में क्या हो गया, काउंटर माइनस इक्वल टू 5, मतलब काउंटर की वैल्यू को 5 से कम करके वापस काउंटर में डाल दो। तो काउंटर की नई वैल्यू क्या बन गई, 45। ठीक है, नई वैल्यू 45 बनी। अभी हम लूप के अंदर ही हैं, ठीक है ना, फिर से ऊपर गए, ट्रू है क्योंकि, तो फिर से चलेगा। तो क्या काउंटर लेस देन 5 है, फिर से चेक होगा। तो क्या 45 लेस देन 5 है, तो बिल्कुल नहीं। तो फिर से क्या होगा, काउंटर की वैल्यू में फिर से 5 का डिक्रीमेंट हो जाएगा और फिर से अब कम होकर क्या बन जाएगी, 40। तो ऐसे चलता रहेगा है। अब फिर कितनी होगी, 35, फिर होगी कितनी, 30, फिर होगी कितनी, 30 के बाद होगी 25, फिर होगी 20, फिर कितनी होगी, क्योंकि 5 का इंक्रीमेंट आ रहा है और यहाँ चेक हो रही कंडीशन कि क्या वो 5 से छोटी है, मतलब जो काउंटर है वो क्या 5 से छोटा है। तो जब तक 5 से छोटा नहीं होगा तब तक इसका ये डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो 20 में हुआ, 15 में हुआ, फिर 10 हुआ। अब जरा आराम से देखते हैं, फिर से ऊपर गया है क्योंकि लूप तो ट्रू था। इफ़ काउंटर लेस देन 5, तो क्या 10 लेस देन 5 है, नहीं है। तो फिर से इसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा 5 से, अब कितनी बन गई, 5 बन गई। फिर से ऊपर गए, फिर से लूप तो ट्रू है तो फिर से चलेगा। तो क्या काउंटर चेक होगा कि क्या लेस देन 5 है, तो क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं है भाई, 5 तो 5 के इक्वल होता है ना, लेस देन थोड़ी होता है। तो फिर से कंडीशन ये फॉल्स हुई। फिर से इसकी वैल्यू में 5 का डिक्रीमेंट आएगा, 5 का डिक्रीमेंट आया तो 0 होगी वैल्यू, फिर से कंडीशन ऊपर गया, यहाँ पर ट्रू था तो फिर से चलेगा। तो क्या काउंटर लेस देन 5 है, तो काउंटर की वैल्यू है 0, तो क्या 0 लेस देन 5 है, बिल्कुल 5 से छोटा होता है, तो कंडीशन होगी ट्रू। तो क्या होगा, जो अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इसकी बॉडी में है, ये बता रखा ना मैंने, मतलब ये इस तरीके से कि इसकी बॉडी में है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ब्रेक लिखा है उसमें, तो ब्रेक लिखा है मतलब लूप के बाहर आ जाओ, लूप के बाहर आ गए तो उसकी बॉडी जो यहाँ से यहाँ थी, इसके हम बाहर निकल गए, इसके बाहर निकले तो हमें क्या दिखा यहाँ, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन काउंटर लिखा हुआ है। तो काउंटर प्रिंट हो जाएगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या है, 0। तो आउटपुट में तुम्हें अपनी स्क्रीन में 0 लिखा हुआ दिखेगा। और उसके बाद मेन मेथड क्लोज हो गया है, तो जो सिर्फ तुम्हारा आउटपुट आएगा वो आएगा 0। ठीक है, आ रही बात समझ में, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो काउंटर की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर, देख लो भाई इसको, ठीक है, और नोट कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड शो द वर्किंग भी बोला है। ठीक है, तो वर्किंग तो हम शो कर ही रहे हैं हर बार। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कितनी बार हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और क्या हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर इन्होंने आउटपुट नहीं पूछा, इन्होंने बस ये बोला, एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। बस लूप की बॉडी कितनी बार चलेगी ये बोला है। तो ठीक है, सिर्फ लूप की बॉडी देखनी है। वैसे आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो दोनों चीज़ें देखा करो, क्या आउटपुट क्या आ रहा है और लूप, क्योंकि आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लूप की बॉडी बोली है तो हम उसी पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये ICSE के 2009 में आ रखा था। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू है 50। तो यहाँ लूप है नीचे, वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, जब तक एक्स लेस देन इक्वल टू वाई रहेगा तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, तो एक्स क्या है हमारा, 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू क्या
एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है ना, तो अभी फ़िलहाल क्या है, एक्स की वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 50। तो कंडीशन चली तो क्या हुआ, वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर जो हुआ वो क्या हुआ, वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब वाई की वैल्यू कितनी थी 50 डिवाइडेड बाई 5, तो वाई में क्या वैल्यू आ गई 5 10 बाई 50 10 आई, क्योंकि ये हमें देता है क्वोशिएंट जो ये वाला ऑपरेटर है, ठीक है, डिवाइड वाला। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वाई में कितना आ गया 10 आ गया, 5 10 50 होता है, तो 10 आ गया, तो प्रिंट होगा वाई। तो चलो हम आउटपुट भी लिख देते हैं, तो प्रिंट होगा वाई, तो 10 प्रिंट हुआ, ठीक है ना। मुझे लग रहा है क्या पता क्वेश्चन में ये आउटपुट लिखना भूल ना गए हो कि आउटपुट भी लिखो, वरना जनरली जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जितने होते भी हैं, तो लूप की बॉडी अगर पूछिए कितनी बार चल रही तो आउटपुट भी पूछते हैं। तो चलो हम लिख देते हैं आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, जब ये लाइन प्रिंट होगी फिर से लूप की बॉडी, जो लूप के ऊपर की ये है लाइन, ये वाली एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी है, तो फिर से चेक हुई कंडीशन कि क्या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई चेक होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 5 ही है एक्स की वैल्यू, तो लेकिन लेस देन इक्वल टू वाई की वैल्यू चेंज होकर 10 हो गई थी, तो बिल्कुल सही है, मतलब कंडीशन ट्रू है ना, 5 छोटा होता है। तो फिर से ये लाइन चली वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो अब क्या होगा वाई इक्वल टू वाई, वाई मतलब वाई की वैल्यू कितनी है 10 है ना, बिल्कुल 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से अगर 10 को हम डिवाइड करें तो क्या आता है, 10 को अगर 5 से डिवाइड किया तो आता है क्वेश्चन हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन 2, 5 2 10, ठीक है, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर अब नीचे लिखा है प्रिंट एल एन वाई, तो वाई को प्रिंट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 के नीचे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर गए तो कंडीशन चेक होगी कि क्या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, तो एक्स हमारा एक्स क्या है, एक्स है हमारा 5, तो 5 क्या लेस देन इक्वल टू वाई है, बताओ भाई वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं, तो कंडीशन होगी फॉल्स, ठीक है, कंडीशन होगी फॉल्स। तो यहाँ पर अब ये लूप हमारा नहीं चला, हम इसकी मतलब लूप नहीं चला तो खत्म, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 10 और 2। अब यहाँ पर इन्होंने बोला था लूप कितनी बार चला हमारा, ठीक है, तो लूप बताओ जरा कितनी बार चला, हम नोट करना भूल गए यहाँ पर। तो लूप देखो जरा, स्टार्टिंग में जब हमारा चला था तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई चेक हुआ था, तो तब क्या था, ये था हमारा, ठीक है, पहली बार जब चला था, ठीक है। जब दूसरी बार चला तो तब क्या हुआ था, ये वाई ये वाला था, ये वाली कंडीशन हुई थी तब, ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 10 वाली, ठीक है। और तीसरी बार चला क्या हमारा लूप, तीसरी बार क्या हो गया था, तीसरी बार हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी, तो तीसरी बार नहीं चला, तो लूप हमारा 2 बार चला, ठीक है ना। और जो आउटपुट आया वो क्या आया 10 और 2, तो आउटपुट कुछ इस प्रकार का दिखेगा तुमको, ये आउटपुट हो गया। और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, लूप कितनी बार चला, द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, ठीक है, तो द लूप विल बी, तुम लिख देना यहाँ पर विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, ठीक है। अब इन्होंने बोला यहाँ पर वर्किंग भी दिखाना, तो तुम एक टेबल बना के वर्किंग दिखा सकते हो, मैं तुम्हें समझा तो दिया है, टेबल तो बना सकते हो ना आप कि ये लूप हमारा पहली बार चल रहा है इतनी ऐसा, जब यहाँ पर कंडीशन कुछ इस प्रकार की थी, फिर दूसरी बार, वो तो मैंने तुम्हें सब समझा दिया, बस टेबल के फॉर्म में तुम्हें बनाना है, तो इतना कर लोगे है ना, कर लोगे ना ये कंडीशन, बस एक टेबल कॉलम जैसी बना लेना यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा देना कि आइट्रेशन 1 जब पहली बार लूप चल रहा है तो इसकी वैल्यू इतनी थी, इसमें इतना इतना हुआ, जैसे ये लिखा है बस ये लिखनी है तुम्हें, बस कॉलम बना के जरा अच्छे से लिखना है, यही है, बाकी तो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो, मेरे को इतनी तो आपसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसमें हमें फिर से वही करना है, आउटपुट बताना है और ये भी बताना है कि कितनी बार लूप चला। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर है इंट ए और बी, 2 वेरिएबल बना दिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, लूप के अंदर a = 6 b = 4 लिखा है, तो ऐसा होता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो याद रखना हम मल्टीपल डिक्लेरेशन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं लूप के स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं एक ही वेरिएबल की हम वैल्यू दें, हम 2 को भी दे सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर वही करा है, एक की 6 दे दी, बी की 4 दे दी, ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये ब्रेक इफ़ की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना, ये तुम्हें पता ही है। तो अब देखो जब ये चला हमारा, तो ए की वैल्यू होगी 6, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू है 6 और दूसरा क्या है हमारा बी की वैल्यू है 4, ठीक है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है स्टार्टिंग में। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी लिखी हुई है, कंडीशन है हमारी ए लेस देन इक्वल टू 24, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 24 है, बिल्कुल है, 6 लेस देन 24 है, तो बिल्कुल कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा लूप की बॉडी चलेगी, तो लूप के यहाँ लिख भी देते हैं भाई, लूप है जो हमारा ये पहली बार चला, ठीक है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पहली बार लूप हमारा चल गया, जब लूप चला तो अंदर कंडीशन चेक होगी, इफ़ ए मॉड बी इक्वल टू 0, अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो करके देख लेते हैं ए कितना है, ए है हमारा 6, इसको अगर तुम मॉड करो बी से, तो बी कितना है अभी
बताओ भाई बी कितना है, बी है 4। तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये लाइन नहीं चली। ठीक है, तो फिर से हम इसके बाद क्या था, कुछ और लाइन नहीं है, तो फिर से ऊपर गए तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 से बढ़ जाएगी, तो अभी 6 थी तो अब 12 हो जाएगी। ठीक है, तो 12 mod 4, 12 को अगर 4 से डिवाइड करें, ये कंडीशन आई ना यहाँ पर ए मॉड बी, तो ए मॉड बी, ए की वैल्यू तो 6 से बढ़ गई थी, यहाँ पर इंक्रीमेंट 6 का हो रहा है क्योंकि लूप में 1 का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 6 से बढ़ गई तो 6 थी पहले, तो अब 12 होगी, तो 12 को अगर बी से डिवाइड करो तो बी कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर लो तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, क्या इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 3 12 रिमाइंडर है 0, तो 0 आ रहा है, तो मतलब ठीक है, इसकी कंडीशन चलेगी। कंडीशन चलेगी तो ब्रेक लिखा है, तो ब्रेक मतलब फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, तो फॉर लूप के बाहर आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पर अभी देखो, अभी एक बार हमारा लूप चला था, अभी ये कौन सी बार चला था, हमारा दूसरी बार चला था। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लूप के बाहर आ गए, और लूप के बाहर आ गए तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, तो जो आउटपुट हमारा कुछ आएगा वो क्या आएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, अभी 6 थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ तो कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ के 12 होगी। आया ना समझ में, यहाँ पर जो हुई थी तो 12 हो रखी है, तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। अब 12 प्रिंट होने के बाद अब उसके बाद ये पूछा है हमें कि कितनी बार हमारा लूप चला, तो कितनी बार चला हमारा लूप, 2 बार चला। ठीक है, तो आंसर में लिख देना यहाँ पर द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स। ठीक है, तो द लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, और ये तुम्हारा जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार का तुम्हें दिखने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, तुम्हारा लूप चल रहा है 2 बार। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये वाला, ये 2017 में आया हुआ ICSE में, बोला है रीराइट द फॉलोइंग वाइल लूप यूजिंग फॉर स्टेटमेंट। इस वाइल लूप को फॉर स्टेटमेंट में, मतलब फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। चलो देखते कैसे करेंगे। देखो पहले यहाँ पर मैं साथ साथ तुम्हें समझाते हुए भी चलूँगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहे हैं, इंट काउंटर इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर वाइल, अब यहाँ पर जैसे तुम देखो, ये जो अंदर है लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कंडीशन है ना, ये जो काउंटर लेस देन 0 लिखा, लेस देन 10 लिखा हुआ है, ये हमारी होगी कंडीशन, क्योंकि ऐसी तो होती है कंडीशन, ये है ना, ये फॉर्म में जहाँ हम कंडीशन लिखते हैं वहाँ पर मतलब ये वाला हिस्सा आएगा। ये जो ऊपर ये कर रखा है ये क्या है, ये हमने वेरिएबल बना रखे हैं और उनको इनिशियलाइज भी करा है। तो ठीक है जी, अब देखो फायदा, जो फॉर लूप लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं, जैसे फॉर लूप लिखा स्टार्टिंग में यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं एक सेमी कोलन लगाते हैं, फिर कंडीशन आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब अपडेशन बोल लो वो आता है। ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें कैसे होगा। तो ये हो रहा है, और कुछ यहाँ पर ये काउंटर की वैल्यू भी प्लस प्लस हो रही, कुछ इस प्रकार का हो रहा है, मतलब ये हमें दिख रहा है यहाँ पर अपडेशन है। ठीक है, ये वाली चीज़ अपडेशन हो गया, ये वाले तुमने कंडीशन लगा रखी है, और यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करें वेरिएबल। अब अगर इसको फॉर लूप में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो फॉर लूप की बॉडी लिख देंगे भाई, फॉर, ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं हम उनको इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं इंट टाइप के, कौन कौन से, एक तो काउंटर। अब देखो याद रखना फॉर लूप में ना हम नॉर्मली क्या करते आ रहे हैं कि एक ही वेरिएबल लिखते थे यहाँ पर, जैसे ऐसे काउंटर लिख दिया कितना है इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन याद रखना हम मल्टीपल वेरिएबल भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम इक्वल टू 0 भी दिया है, तो वो भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मतलब ऐसा होता है। लेकिन याद रखना जब ये करोगे ना तो बीच में कॉमा लगाना, सेमी कॉलन मत लगाना। सेमी कॉलन सिर्फ फॉर लूप में होंगे तो 2 ही होंगे। ठीक है ना, एक आता है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को अलग करने के लिए, और अगला आता है कंडीशन और अपडेट वाले एक्सप्रेशन को अलग करने के लिए। बाकी मल्टीपल अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पर वेरिएबल, तो भैया कॉमा लगेगा उनके बीच में, सेमी कॉलन गलती से भी मत लगा देना। ठीक है, अब देखो ये 2 तो मैंने बना दिया। उसके बाद क्या था, काउंटर था, तो काउंटर जो भी है ये कंडीशन है, ये कंडीशन आ रही तो इससे पहले सेमीकोलन लगेगा। यहाँ तक मेरा ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने करा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन करा मैंने। फिर उसके बाद इसके आगे जो यहाँ पर कंडीशन लिखूँगा वो क्या है, काउंटर कितनी लेस देन 10, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद आएगी हमारी अपडेट एक्सप्रेशन, या जो भी हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा है, तो यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ पर हमने कर रखा काउंटर प्लस प्लस करा है ना, तो वही लिखूँगा मैं, इसका जो आखिरी में आता है। ठीक है, फॉर लूप में कि क्या पर क्या हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या क्या अपडेट हो रहा है हमारे, मतलब वैल्यू कहाँ पर किसकी, मतलब जो वेरिएबल है, जैसे ये है ना, देखो ये 2 है ना, काउंटर और सम, तो इनकी वैल्यू में जो भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं वो हम सबसे आखिरी में लिखते हैं। यहाँ पर फॉर लूप के जो डेफिनेशन की सबसे आखिरी वाला होगा पॉइंट, सबसे आखिरी वाला सेमीकोलन के बाद वाला वहाँ पर लिखेंगे, तो भाई काउंटर प्लस प्लस हो रहा है तो ये हमने लिख दिया। तो इसको बोलते हैं हम अपडेट एक्सप्रेशन। फॉर लूप के जो होता है सिंटैक्स, उसमें सबसे आखिरी में ये आता है, उससे पहले जो आएगा वो कंडीशन होगी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और भी है क्या इसमें, तो इसमें अब देखें अगर हम, तो ऊपर वाली लाइन हमने कर ली, ये वाली हो चुकी है, ये वाली भी लाइन लिख दी, मतलब ये लिख दिया। अब उसके बाद ये जो अपडेट वाला था एक्सप्रेशन, ये भी आ गया, बस ये नहीं लिखा है ये वाला,
और ये किसकी, वाइल की बॉडी में, तो ये फॉर की बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो वाइल की बॉडी के अंदर है ना, ये वाइल की बॉडी यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, तो फॉर की बॉडी भाई यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, ये नीचे यहाँ पर, तो इसके बीच में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, सम प्लस इक्वल टू काउंटर, तो बस इसको वही लिख देंगे, काउंटर, ठीक है, बस हो गया। तो ये है हमारा जो आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, जो ये बना रखा है फॉर लूप का, ये यहाँ तक। तो इस तरीके से तुम इसको लिखोगे अपना फॉर लूप में, ठीक है। आ रहा ना समझ में, वाइल लूप को फॉर लूप में कैसे कन्वर्ट किया। अब इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करो और डू वाइल में करो, मतलब किसी में भी आ सकता है इन तीनों के बीच में कन्वर्ट करने को। कई बार ऐसा भी बोला गया है कि जैसे टर्नरी एक्सप्रेशन दे देंगे तुम्हें जिसमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ हुआ होगा, बोलेंगे इसे इफ एल्स में कन्वर्ट करो, तो वो वाला भी तुम्हें आगे कराऊंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप वाइल लूप टू द करस्पॉन्डिंग फॉर लूप। फिर से बोला है वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करो। अब जैसे वाले क्वेश्चन को करोगे ना, तो भाई मेरे साथ साथ करना, एक तो तुम्हें समझ में आ गया, लगभग वैसी है, अभी कर लोगे, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार तुम्हें पोर्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी पेपर आने वाले हैं तुम्हारे, तो देख लो यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट द वाइल लूप टू द करस्पॉन्डिंग फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग में दिख रहा है दो वेरिएबल हैं, m = 5 और n = 10, ये दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर रखे हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप की बॉडी बना दूंगा यहाँ, फॉर कौन से हैं वेरिएबल, इंट m = 5, तो लिख दिया इंट m = क्या 5, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा है n = 10, n को इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 से, तो वो भी लिख देंगे यहीं पर, कॉमा लगा के लिखेंगे, लेकिन याद रखना कॉमा आएगा मल्टीपल, अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, तो n = 10 हो गया। उसके बाद अब आएगा सेमीकोलन, क्योंकि अब हम लिखेंगे कंडीशन, और कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है n > 1, तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी n > 1, ठीक है। फिर सेमीकोलन आएगा, कंडीशन यही है, एक ही कंडीशन है। उसके बाद अब हमें देखना है कि भाई कहाँ पर हो रहा है अपडेट एक्सप्रेशन, तो याद रखना अपडेट एक्सप्रेशन मतलब वही वाला लिखना है जो हमने यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है m और यहाँ है n, तो m और n की वैल्यू में हमने लूप के अंदर कहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब कहाँ पर हमने ऐसा लिखा है कि उसमें प्लस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, या उसमें देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपडेट एक्सप्रेशन किस तरीके के तुम्हें दिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ताकि पेपर में किसी भी टाइप का है तो तुम कन्फ्यूज ना हो, जैसे n माइनस माइनस n प्लस प्लस, ठीक है, n + = 1, इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब ये होता है n = n + 1, मतलब वैल्यू को एक से बढ़ा रहे हैं हर बार। ऐसे भी आ सकता है n - = 1, ठीक है, इसका मतलब होता है n की वैल्यू को 1 से कम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है लिख रहा हूँ ना मैं, ये +, -, इनको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसकी मैंने वीडियो बना रखी, ये मैंने उसी वीडियो में समझा रखा जिसमें मैंने तुम्हें वो बताया था, क्या बोलते हैं, लूप का आउटपुट क्या आएगा और कितनी बार चल रहा है, तो वो वाली वीडियो को देख लेना, तुम्हारा ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके के ये होते हैं हमारे अपडेट एक्सप्रेशन, जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू में चेंज कर रहे होते हैं, या तो उसको बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हर बार जब लूप चल रहा होता है। तो वो लिखना है यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चे इसको भी सोच के गलती से इसको लिख देते, तो ऐसा मत करना। ये वो स्टेटमेंट है जो इसकी बॉडी के अंदर है, तो ये हमारे फॉर लूप की बॉडी के अंदर वैसा का वैसे ही आएगा। सिर्फ जो अपडेट एक्सप्रेशन होता है वो हमारा लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तीसरी वाली जो सेमीकोलन के बाद, मतलब जो दूसरे सेमीकोलन के बाद सबसे आखिरी में जो लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो याद रखना कुछ इस प्रकार का तुम्हें दिखेगा। अभी ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पर आएगा n -। अब इसके अंदर जो इसकी बॉडी के अंदर है वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या हो रहा है इसमें एक चीज़ हो रही है, m × n हो रहा है, ठीक है ना, system.out.println m × n, तो वही हम इसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे, system.out.println। जब पेपर में लिखोगे ना तो पूरा लिखना, कई बच्चे शॉर्ट फॉर्म में SOPLN लिख देते हैं, तो वो पेपर में मत लिखना भाई, पूरा लिखना system.out.println m × n, ये हो गया। तो इस प्रकार का हमारा बनेगा फॉर लूप, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फॉर लूप। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर तुम्हें बोला है, ये 2009 में आ रखा है, ये पिछला वाला 2016 में आया था, ये वाला 2009 में आ रखा है। इसमें बोला कन्वर्ट द सेगमेंट इनटू, इसमें डू लूप में बनाना है। देखो 3 लूप पड़े होंगे ना तुमने, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। डू लूप का मतलब है डू वाइल लूप, ठीक है ना, तो उसने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, डू वाइल लूप है इसका मतलब। ये 2009 में आया हुआ था। यहाँ पर बोला तुम्हें इसको डू लूप में कन्वर्ट करना है, और तुम्हें दे रखा है x और c, दो वेरिएबल दे रखे तुम्हें। यहाँ पर फॉर लूप में क्या हो रहा है, x की वैल्यू 10 हो रही है, c की वैल्यू 20 हो रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, वेरिएबल पहले बनाया है और इनिशियलाइज लूप के अंदर करा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, या तो इंट x = 10, c = 20 लूप के अंदर लिख लो, या फिर इंट x c ऊपर बना दिए वेरिएबल, बाकी लूप के अंदर हमने उनको वैल्यू दे दी। इससे भी कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब दोनों तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर इसने ये करा। अब कंडीशन क्या है, c > 10 और c = c - 2, ये उसमें वो जो भी वैल्यू में
डिक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पर लिखा है उसने अपडेट एक्सप्रेशन, और एक्स प्लस प्लस लिखा है यहाँ पर। इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये मैंने तुम्हें पिछली वीडियो जो मैं तब से बोल रहा हूँ उसको देख लेना, उसमें मैंने समझा रखा है। अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं हम जैसे फॉर लूप के बाद इफ़ के बाद, तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। तो लगाएगा तो भी ठीक है, नहीं लगाया तो कन्फ्यूज मत होना। तो भाई ये है, अब ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा था, अब इसमें बोला उसने इसको डू वाइल लूप में कन्वर्ट करो। डू लूप मतलब डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में हमें सबसे पहले पता है कि डू आता है, डू हम लिखते हैं, फिर उसकी बॉडी खुलती है और वाइल आखिरी में आता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, डू वाइल लूप में जो वेरिएबल होते हैं ना वो पहले ही बनाते हैं हम, लूप के अंदर नहीं आते। जैसे वाइल लूप होता है, वाइल लूप में अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने यहाँ तुम्हें दिखाया था, वेरिएबल पहले बन रहे थे वाइल लूप की बॉडी से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, जो भी हो रहा था कंडीशन वंडीशन बाद में आ रही थी, लेकिन फॉर लूप में वेरिएबल हम उसी के अंदर लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमने देखा था, जब वाइल लूप का पढ़ा था तो वाइल ये था, तो इससे पहले हमने बना दिए थे वेरिएबल, लेकिन फॉर लूप में उसके अंदर बनाए थे। तो जब यहाँ पर हम करेंगे डू वाइल लूप में भी यही होता है, वेरिएबल पहले बनते हैं, तो इससे पहले हम वेरिएबल लिख देंगे जो भी है, इंट एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक ही बारे में हम लिख रहे हैं, वेरिएबल भी बना दिया और वैल्यू भी दे दी 10, ठीक है, और यहाँ लगाया कॉमा, सी को दे दी 20, ठीक है, और उसके बाद आएगा सेमी कॉलन, ठीक है, बीच में कॉमा है, मल्टीपल वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 10 कॉमा सी इक्वल टू 20, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना। उसके बाद डू लिखा मैंने, अब डू के बाद डू में जो भी हम काम कर रहे होते हैं, तो डू में क्या हो रहा है, देखो फॉर का इतना काम तो हो गया हमारा। अब डू में जो हमने काम करना है, तो काम क्या करना है हमने, काम क्या करना है, काम ये है जो इसकी बॉडी के अंदर लिखा है, फॉर की बॉडी के अंदर क्या लिखा है, एक्स प्लस प्लस, तो ये काम मुझे करना है। तो डू वाइल लूप में जो इन्होंने इसकी बॉडी के अंदर ही दे रखा है एक्स प्लस प्लस, ये पहले सबसे पहले तो ये लिख देंगे हम कि भाई डू का काम क्या है, एक तो उसको एक्स प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया, हमने ये लिख दिया ऊपर वाला, हमने एक्स इक्वल टू 10 सी इक्वल टू 20 ये आ गया। अब ये कंडीशन नहीं लिखी हमने, सी ग्रेटर देन 10, ठीक है। और डू वाइल में एक और चीज़ हो रही, सी की वैल्यू में क्या हो रहा है, -2 भी हो रहा है हर बार, ठीक है। तो ये भी होगा, तो ये डू के अंदर लिखेंगे ना, सी इक्वल टू सी -2, जैसे वाइल में जो भी होता था हम वाइल की बॉडी के अंदर लिखते थे, जैसे यहाँ लिखा है n-, यहाँ पे लिखा है काउंटर प्लस प्लस। तो वैसे ही जो डू वाइल जो होता है ना लूप, वो वाइल लूप के लगभग सेम ही होता है। याद रखना जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा होगा वो इसके बॉडी के अंदर ही करेंगे हम। जो एक्स प्लस प्लस था वो भी इसी के अंदर आएगा, और जो यहाँ पर सी इक्वल टू सी -2 था वो भी इसी की बॉडी के अंदर आएगा, मतलब ऐसा नहीं कहीं और लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसी के अंदर आएंगे। और इसके बाद अब क्या रहेगी हमारा, अब सिर्फ कंडीशन रहेगी। तो हमें पता है जो वाइल आता है वो उसके बाद लिखते हैं, डू वाइल में पहले डू लिखते हैं फिर वाइल। तो वाइल यहाँ लिखा और कंडीशन इसके अंदर आती, कंडीशन क्या थी, सी ग्रेटर देन 10, मतलब जब तक सी ग्रेटर देन 10 रहेगा तब तक तुम काम करते रहो जो भी है। और याद रखना इसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, तो उसको लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। ये तुम्हारा बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग डू वाइल लूप। अगर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये 2012 में आ रखा था क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है रिडाइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग वाइल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लूप, फॉर स्टेटमेंट, वाइल का यूज़ करके इसको करो। और एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो भाई, फिर देख लेना तो उससे और अच्छा रहेगा। तो ये 2012 में आ रखा था क्वेश्चन, बोला है इसको रिडाइट द फॉलोइंग यूजिंग वाइल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर, वाइल की मदद से करो। तो वाइल की मदद से कर लेते हैं। तुम्हें मैंने अभी बताया था अगर मैं वाइल लूप लगाऊंगा तो पहले मेरे को वेरिएबल जो भी है वो इनिशियलाइज करने पड़ जाते हैं। तो वेरिएबल कितने हैं, एक तो एफ नाम का वेरिएबल दिख रहा होगा जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, और एक और दिख रहा होगा आई नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है, अब यहाँ इसकी वैल्यू नीचे दे रखी है फॉर में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, फॉर के अंदर दो तुम वैल्यू चाहे यहीं पर दे दो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने वैल्यू जहाँ दी हम वही लिख देंगे। तो ये आई इक्वल टू 1 है, दोनों वैल्यू मैंने लिख दी, यहाँ तक समझ में आ रहा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेमी कॉलन। तो ये ऊपर का काम ये तो मैंने निपटा दिया, और नीचे का काम यहाँ तक का नहीं बढ़ेगा, इक्वल टू 1 वाला ये हो गया। अब वाइल लूप में इसे कन्वर्ट करना है, तो वाइल लूप लिखते हैं सबसे पहले। वाइल लूप में क्या आती है, कंडीशन आती है। तो कंडीशन क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। मेरे साथ साथ करना है यार, ठीक है ना, खाली सुन सुन के नहीं होगा भाई, या तो कॉपी पहले सुन लो फिर कॉपी पेन में एक बार खुद से ट्राई करो, या पहले ट्राई करो फिर देखो गलत होता है तो फिर से करो, मतलब जब तक करोगे नहीं फ़ायदा नहीं है। फिर पेपर में तुम्हें लगेगा यार ये कहीं भी, मतलब पेपर में तुम ऐसा होता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना तो कभी कभी कुछ पोर्शन हम भूल जाते हैं, तो क्या होता है तुम वहाँ पर कहीं दिमाग से कोई चीज़ निकलेगी, तो क्यों ऐसा करना। तो इससे अच्छा साथ में प्रैक्टिस कर लो, फटाफट करोगे 5 मिनट लगेंगे और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 करा, अब उसके बाद वाइल के बाद उसकी बॉडी खुलेगी, यहाँ बॉडी खुल दी इसकी। बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर देखो यहाँ पर जैसे ना आई प्लस प्लस कराता है, तो पता है हमें ये फॉर में तो यहाँ हो जाता है, लेकिन वाइल में उसकी बॉडी के अंदर हमें करना पड़ता है, तो बॉडी के अंदर कर देंगे ये। और एक और चीज़ है यहाँ पर, फॉर की बॉडी के अंदर क्या था, एफ इंटू इक्वल टू आई, तो ये तो पहले से बॉडी के अंदर, तो ये तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा ही आएगा। तो एफ इंटू इक्वल टू आई ये लिखा, ठीक है।
और उसके बाद आई प्लस प्लस। याद रखना जो भी ये इंक्रीमेंट ये अपडेट हम करते हैं ये बाद में करते हैं, मतलब पहले जो स्टेटमेंट लिखा है बॉडी के अंदर वो आएगा, जो क्या है एफ इंटू इक्वल टू आई, जो फॉर की बॉडी के अंदर था। तो पहले तो ये लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा मैं आई प्लस प्लस, मतलब पहले आई प्लस प्लस बाद में ये मत करना, वो गलत होगा। तो ये बात भी याद रखना, जो यहाँ अपडेट एक्सप्रेशन है ना आई प्लस प्लस, तो जब तुम वाइल में लिखोगे ना तो उसको आखिरी वाला स्टेटमेंट लिखना, मतलब जितने बॉडी में है पहले उनको लिख लो, सबसे आखिरी में वो आना चाहिए। तो आई प्लस प्लस आखिरी में आएगा, एफ इंटू इक्वल टू आई पहले आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब ये सब काम हो गया, तो मतलब मेरा बचता क्या है, मैंने ये भी लिख दिया है, मैंने ये के सारे लिख दिया। तो ये लाइन बची हुई है, और ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, ये बॉडी के बाहर है, तो ये इसकी भी बॉडी के बाहर आएगी। तो बाहर लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एल एन, उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं एफ़ को, तो भैया प्रिंट करवा दिया एफ़ को, और करो इसकी छुट्टी। ठीक है, ये हो गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ ये वाला लूप वाइल लूप, तो वो ये है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो इसकी, बहुत आसान है पेपर, घबराने की बात कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, आराम से करना, तसल्ली से अच्छे मार्क्स लाओगे तुम, मुझे यकीन है तुम पर, तो तुम्हें भी होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, चलो भाई, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ।